फिर नहीं कुछ कहेगा। गोपी बोली मैया एक दिन की बात रहे, मैंने इसको पकड़ लिया और मैंने कहा कि लल्ला तू आज जितना माखन खाए उतना माखन खा ले। मैंने रख दिया, मैंने माखन इसके सामने परोसा। तो पता है तेरा लाला मुझसे क्या बोला? क्या बोला? बोले गोपी तुझे मैं भिखारी मालूम पड़ता हूं क्या? तो तूने मेरे सामने माखन रख दिया, मेरे यहां क्या माखन नहीं है? फिर पूछी लल्ला तो तू चोरी क्यों करता है? तो पता है क्या बोला? बोले क्या? बोले चोरी करके माखन खाने का आनंद ही कुछ और है। ऐसी ऐसी बातें करता है तेरा लल्ला। गोपी चली गई उल्हाना देकर के। मैया ने लल्ला को समझाया। भगवान फिर चोरी करने लगे। एक गोपी बोली अगर तुम्हारे में हिम्मत है ना तो मेरे घर चोरी करने के लिए आ जाओ। जिस गोपी ने भगवान को बुलाया है भगवान उसी गोपी के यहां गए। और जहां चोरी करने जाते हैं सब एकत्रित होते हैं, तब साथ मिलकर के जाते हैं। लेकिन आज एक दिन गोपी बोली कि अगर तुम में क्षमता है तो मेरे घर चोरी करने आओ और अकेले आना, तब मैं बताती हूं तुम्हें। तुम्हारी मां कहती है ना कि पकड़ के दिखाओ, अकेले आ जाना। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया और कहा कि गोपी हम तेरे यहां अकेले ही आए, जा। गोपी बहुत चालू थी। गोपी ने कहा कि अगर कृष्ण ने कहा है तो वो आएगा जरूर। सो गोपी ने महाराज झीके पे मटकी टांग दी, वहीं सिड्डी रखी थी और झीके पे मटकी टांग करके उसी मटकी में घंटी बांध दी। हाँ, इसने सोचा कि अगर बाई चांस मैं सो गई वो आएगा और खा जाएगा, कम से कम मटकी को छुएगा तो घंटी तो बजेगी, और घंटी बजेगी तो मैं जग जाऊंगी, और मैं जग जाऊंगी तो उसको पकड़ लूंगी। आज भगवान अकेले उस गोपी के यहां पर चले गए और जैसे उस गोपी के यहां अकेले गए देखा धीरे धीरे पैरों को धीरे धीरे रख रहे हैं। देखा गोपी सो रही है। सो भगवान ने कहा सो रही है। देखा कहां मटकी, झींके पे मटकी, इन्होंने सिड्डी को लगाया, सिड्डी पे चढ़े और जैसे ही महाराज मटकी पे हाथ डालने की कोशिश की सो घंटी बोली टन 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 टन। भगवान बोले चुप, शांत हो जा। घंटी बोली महाराज आज मैं शांत नहीं होगी। क्यों शांत नहीं होगी? बोले शांत हो जा, मैं तुझसे कहता हूं। बोले प्रभु आज मैं शांत नहीं होंगी। क्यों शांत नहीं होगी? बोले संसार का जीव अगर चोरी करने के लिए आता, वो कहता शांत होने के लिए, तो मैं शांत हो जाती। लेकिन आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा चोरी करने के लिए आया है तो मैं तो आज बजूंगी। बोलो राधे राधे, जय हो। उसी दिन से जब भगवान का भोग लगाया जाता है तो घंटी बजाई जाती है। उसी दिन से ये प्रचलन शुरू हो गया। गोपी ने के कानों में जैसे ही घंटी की आवाज पड़ी गोपी जाग गई, और गोपी जाग गई तो गोविंद को पकड़ लिया। आ जाओ प्यारे तुम नीचे। अब जैसे ही गोविंद को पकड़ा, अब तो महाराज गोविंद भगवान गोपी के चरणों में गिर पड़े और गोपी से कहने लगे गोपी मुझे आज छोड़ दे, मेरी मां से मत कहना। कहा कि आज प्यारे तुम फंसे हो चक्कर में। तुम्हारी माता कहती है ना कि मेरे बेटे को पकड़ के दिखाओ तो मैं जानू वो चोरी करता है। आज चलो मैं लेकर के तुम्हें चलती हूं। गोपी से बार बार प्रार्थना करते हैं भगवान गोपी आज छोड़ दे, तेरे घर पर मैं कभी चोरी करने आऊंगा ही नहीं। गोपी बोली मैं तुझे आज नहीं छोड़। लेके चली घर से बाहर। जैसे ही बाहर घर के लेके चलती है तो महाराज जा गोपी ने घूंघट मार लिया इतना बड़ा। और ब्रज में आज भी जितनी भी ब्रजांगनाएं हैं महाराज गोपियां हैं वो सब घूंघट मार के चलती, सो घूंघट मार के चलती चली जा रही है और महाराज भगवान पीछे खींच रहे हैं, ये आगे खींचती ले जा रही है। और जैसे ही आगे खींचते ले जा रही है उसी चौक पे पहुंच गए भगवान जिस चौक पे ये सभी सखाओं से मिलते थे। सब सखाओं ने देखा और कहा कि और जा लो अकेले। अकेले गए तभी तो पकड़े गए, अगर हमें लेके जाते तो तुम पकड़े नहीं जाते। सो बगल से मनसुका इस बात को कहता हुआ चला जा रहा था। मनसुका से कही मनसुका भैया थोड़ी जा मित्र पे कृपा कर ले। बोले मैं क्या कर दूं, और पकड़ ले और जा अकेला चोरी करने। अब मनसुका बगल से चल रहा था, धीरे 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 बगल से चल रहा था।
सो भगवान ने गोपी से कही, ए गोपी? बोले हाँ। तू जा, हाथ बहुत देर से पकड़े है, जा हाथ में दर्द होने लगा है। बोले तो क्या करूं? बोले जाई हाथे छोड़ के तू जाइए पकड़ ले। सो गोपी ने कही पहले पकड़ाओ। सो भगवान ने कहा तू पकड़। सो पास में मनसुका चल रहा था, उसका हाथ लिया, गोपी के हाथ में दे दिया, और भगवान 9 2 11 भाग गए। मनसुका कहे कि काऊ की बलाए हमारे पीछे पड़ गई। बोलो राधे राधे।